नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक भी होता है और कभी कभी ग्रहों की ऐसी स्थितियां बनती हैं जब पति पत्नी के बीच में बेवजह का तनाव होता है, बेवजह का कलेश होता है और इसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी के बीच में होने वाले कलेश की वजह क्या है और इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:18 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 1:11 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम पति पत्नी के संबंधों को बेहतर करने के उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, पति के लिए विवाह का कारक शुक्र होता है, पुरुष के विवाह के लिए शुक्र जिम्मेदार है, जबकि पत्नी के लिए, स्त्री के लिए विवाह का कारक बृहस्पति होता है। किसी पुरुष का बृहस्पति उसकी पत्नी के बारे में बताता है, उसकी पत्नी के बारे में सूचना देता है, जबकि पत्नी का शुक्र उसके पति के बारे में, उसके स्वभाव, व्यवहार, चाल और चरित्र के बारे में बताता है। लेकिन कुल मिलाकर पति पत्नी के आपसी संबंधों के लिए सबसे ज्यादा भूमिका होती है शुक्र की। पति पत्नी के संबंधों के लिए शुक्र ही जिम्मेदार होता है। चंद्रमा और मंगल ये वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य बनाए रखते हैं। इनकी वजह से वैवाहिक जीवन में शांति रहती है और इनकी वजह से वैवाहिक जीवन में धैर्य बना रहता है। पति पत्नी के बीच में तनाव होता क्यों है, विवाद होता क्यों है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का
दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। अपने स्वभाव का ध्यान रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की रुकावट दूर होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हर पति पत्नी में कलेश हो या हर समय कलेश हो। सामान्यतः पति पत्नी के बीच में विवाद कब बढ़ता है, कब घर में कलह कलेश होता है, ये जानते हैं। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, जिसकी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होगी, वो बेवजह क्रोध करेगा और बेवजह अपने घर में अशांति पैदा करेगा। अगर पति या पत्नी में से किसी एक की कुंडली में या शुक्र या बृहस्पति के कमजोर होने की नौबत आ जाती है, पति की कुंडली में आ जाए, पत्नी की कुंडली में आ जाए, तो ये भी पति पत्नी के बीच में कलह का कारण बनता है। अगर पति पत्नी किसी एक की कुंडली में मजबूत मंगल दोष हो और मंगल दोष का निवारण न किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी बेवजह का कलह होता है। अगर 8वें स्थान में कुंडली के पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के घर में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश होता है। और अगर महिला के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, तो ये कलह कलेश बहुत गंभीर होता है। उसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। अगर शयन कक्ष में आपने काला रंग करा लिया, भूरा रंग करा लिया, लाल रंग करा लिया, शयन कक्ष का रंग अगर ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके घर में कलह कलेश होगा। शयन कक्ष में या ईशान कोण में, आपके बेडरूम में या पूरब उत्तर के कोने में, ईशान कोण में अगर गड़बड़ी हो, तो कलह कलेश घर में बहुत होता है। जिनके जन्म का मूलांक 1, 4, 5 या 8 हो, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में
कलह कलेश की, झगड़े लड़ाई की, विवाद की संभावना बहुत होती है। पति पत्नी के संबंधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर के मामलों में तेजी आएगी, धन लाभ की स्थिति बन रही है, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। कन्या राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न वीणा जी ने हमें लिखा है और वीणा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1962, जन्म का समय दोपहर के 2:15, जन्म स्थान है मुंबई। वीणा जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें चली आ रही हैं, एक ऑपरेशन भी मेरा हो चुका है, फिर भी मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो। वीणा जी, अभी आपको अप्रैल 2027 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अप्रैल 27 तक सेहत के हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मुख्यतः आपकी समस्या हड्डियों की है। अभी भी चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना चाहिए। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहने। रोज सुबह एक बार हनुमान बाहुक इसका पाठ करें या सुने तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि घर में किन सावधानियों का पालन करें, कौन सी सावधानियां रखें कि पति पत्नी के बीच में विवाद ना हो, कलह और कलेश ना हो।
अपने घर में जंगल का या हिंसक पशु पक्षियों का चित्र न लगाएं। अपने बेडरूम में हथियार या नुकीली चीजें मत रखें। खाने पीने की वस्तुएं भी अपने बेडरूम में न रखें। अपने शयन कक्ष में बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र भी न लगाएं। घर में झाड़ू और चाकू फ्रंट पर न रखें, किनारे छुपा कर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। पति पत्नी का चित्र घर के दक्षिणी दीवार पर, घर के साउथ वॉल पर न लगाएं। घर के बेडरूम की नियमित रूप से साफ सफाई हो। घर का बेडरूम और बाथरूम साफ रखें। घर में बिना फूलों वाले, बिना फलों वाले या बहुत घने पौधे जो ना हो, ऐसे पौधे न लगाएं। अगर आप इंडोर प्लांट लगाते हैं तो आप घने पत्तों वाले या चौड़े पत्तों वाले इंडोर प्लांट लगाएं। थोड़े रंगीन हो, ज्यादा गाढ़े हरे हो तो ज्यादा बेहतर होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा। कोई बड़ी समस्या हल होगी। योजनाओं को गोपनीय रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। आकस्मिक धन का लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अगर पति पत्नी के बीच में निरंतर कलेश होता है, निरंतर वाद विवाद होता है, तो इसको दूर कैसे किया जाए? पति को शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। रोज शाम को सफेद स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से ओम शुं शुक्राय नमः। पत्नी रोज सुबह
हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अपने बेडरूम का कलर, पर्दे अगर ये गुलाबी हो, धानी हो या सफेद रंग के हों तो बहुत अच्छा होगा। और अपने बेडरूम में बहते हुए जल का चित्र लगाएं। साउथ वॉल पर मत लगाइएगा, बाकी किसी भी दीवार पर बहते हुए जल का चित्र लगाएं तो अच्छा होगा। पति पत्नी का एक चित्र, अगर शादी के समय का चित्र हो तो बहुत अच्छा होगा। पति पत्नी का एक चित्र पूरब या उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। और पति पत्नी दोनों मिलकर के शुक्रवार को सफेद मीठी चीज भगवान शिव को अर्पित करें और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। घर के आगे या घर के बीचों बीच में या अपने बेडरूम के साथ वाली बालकनी में एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। घर में शिव और पार्वती जी की संयुक्त पूजा अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शिव परिवार का एक चित्र या एक मूर्ति अपने घर में रखें और इनकी अगर निरंतर पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचाव करें, ऑफिस में विवादों से बचें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, करियर में सफलता का समय है, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, आर्थिक लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। मंगलवार के दिन कर्जा नहीं लेना चाहिए।
ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा क्यों? देखिए, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का दिन होता है और मंगल जब गड़बड़ होता है तभी व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ता है या कर्ज आता है। अगर आप मंगलवार के दिन कर्ज लेंगे तो निश्चित रूप से कर्जा आपका बढ़ता चला जाएगा और कर्ज को चुका पाना आपके लिए कठिन होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। नंबर 9, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। करियर और धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सत्यनारायण जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म तारीख है 26 मार्च 1993। जन्म का समय रात में 10:55। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह अब तक नहीं हो पाया है। काफ़ी प्रयास करने के बावजूद, तो मेरी बेटी का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सत्यनारायण जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय अभी अभी शुरू हुआ है। साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनके विवाह की संभावना बन रही है। लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि इनकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतों की संभावना बनती है। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाइए। सुबह और शाम अपनी बेटी से कहिए कि वो 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो उनके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, किसी परीक्षा में जाना है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे।
अगर आज कोई इंटरव्यू है, मसूर की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। करियर में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को। बेवजह की चिंता और बेवजह का तनाव आपको हो सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है। आज शुभ और मंगल कार्य मत करिएगा, आज की तिथि रिक्ता है। आज हनुमान जी की पूजा जरूर करिए, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।